हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर एंड आज इस वेब डेवलपमेंट सीरीज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है प्रॉमिस। और प्रॉमिस आपको सिखाने वाला है किस प्रकार से क्लीन तरीके से एसिंक्रोनस कोड को आप हैंडल करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं प्रॉमिस के साथ। दो तरीके हैं, पहला एमडीएन डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना, दूसरा देसी तरीके से कैनवस पे चीज़ों को समझना। दोनों ही तरीके से आपको समझाने वाले हैं कि प्रॉमिस क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो साफ साफ लिखा हुआ है प्रॉमिस क्या होता है। प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट है जो कि इफेक्टिव तरीके से आपके एक एसिंक्रोनस पीस ऑफ कोड की रिटर्निंग वैल्यू या फिर कंप्लीशन स्टेट को हैंडल कर रहा होता है। दोबारा समझते हैं, आपने कोई भी एसिंक्रोनस ऑपरेशन लिख दिया है, कोड किया है, एसिंक्रोनस पीस ऑफ कोड आपके पास अवेलेबल है। अब वो एसिंक्रोनस पीस ऑफ कोड क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, क्या उसकी स्टेट है, क्या वो रिजेक्ट हो गया, क्या वो सक्सेसफुल हो गया, क्या वो पेंडिंग स्टेट के अंदर है, तो उस स्टेट को चेक करना या फिर उसकी रिटर्निंग वैल्यू को हैंडल करना, वो सारा कार्य इफेक्टिव तरीके से आपका प्रॉमिस नाम का एक ऑब्जेक्ट कर रहा होता है। फिर से समझते हैं, प्रॉमिस एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि आपके एसिंक्रोनस पीस ऑफ कोड या फिर एसिंक्रोनस ऑपरेशन रिटर्निंग वैल्यू और कंप्लीशन स्टेट को हैंडल कर रहा होता है। यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो एक प्रॉमिस के अंदर तीन प्रकार की स्टेट हो सकती है, या तो पेंडिंग स्टेट होगी, या तो फुलफिल्ड स्टेट होगी, या तो रिजेक्टेड स्टेट होगी। पेंडिंग मतलब इनिशियल स्टेट है, अभी फुलफिल या रिजेक्टेड नहीं है। फुलफिल मतलब सक्सेसफुल हो गया, रिजेक्टेड मतलब कोई फेलियर आ चुका है। ठीक है, एक और लाइन यहाँ पर गौर करने योग्य है जो कि अभी शायद आपको समझ में ना आए, बट जैसे हम अभी थोड़ी सी बातें करेंगे कैनवस के ऊपर समझ में अच्छे आनी शुरू हो जाएंगी। वो लाइन क्या कहती है? दिस लेट्स एन एसिंक्रोनस मेथड रिटर्न वैल्यूज लाइक सिंक्रोनस मेथड। जिस प्रकार से आपका सिंक्रोनस कोई मेथड आपने कॉल किया, ऑन द स्पॉट वो रन होकर आपका वैल्यू रिटर्न कर देगा। उसी प्रकार से प्रॉमिस की सहायता से आप एसिंक्रोनस मेथड से भी ऑन द स्पॉट कोई वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं, भले ही आपका एसिंक्रोनस ऑपरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। दोबारा समझते हैं, अगर आपका सिंक्रोनस कोड रन हो रहा है तो सिंक्रोनस कोड रन होते ही फटाफट से ऑन द स्पॉट आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगर आपका एसिंक्रोनस कोड रन हो रहा है तो हो सकता है कि अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा का पूरा एसिंक्रोनस कोड कंप्लीशन नहीं मिला है, पर तब भी आपको एक वैल्यू रिटर्न कर देगा, एक इल्यूजन ऐसा क्रिएट कर देगा प्रॉमिस के माध्यम से। मैं समझता हूँ कि आपको ये लाइन शायद समझ में अभी नहीं आई होगी, बट जैसे अभी इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी। आगे क्या लिखा है? इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली रिटर्निंग द फाइनल वैल्यू, द एसिंक्रोनस मेथड रिटर्न्स अ प्रॉमिस। तो एसिंक्रोनस पीस ऑफ कोड या मेथड जो भी है वो कोई आपको वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, आपको एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है टू सप्लाई द वैल्यू एट सम पॉइंट टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर में आपको वैल्यू मिल जाएगी इस प्रॉमिस की सहायता से। मुझे पता है कि आपको शायद ये दो लाइन भी कंप्लीट नहीं हुई, समझ में नहीं आई होगी, बट अभी आगे बढ़ते हैं, समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो अभी तक क्या समझ में आया? अभी तक ये समझ में आया कि प्रॉमिस नाम की एक चीज़ है जो कि बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ही है, और वो ऑब्जेक्ट जो है काइंड ऑफ एक इफेक्टिव तरीका है एसिंक्रोनस ऑपरेशन, एसिंक्रोनस कोड को हैंडल करने का, मेंटेन करने का। ठीक है, ये बात समझ में आती है। ठीक है, तो जिस प्रकार से आप प्रॉमिस करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को कि मैं जैगवार लेके आऊँगा, और वो कहती है कि बेबी पहले जैगवार लेके आओ फिर प्यार मिलेगा, उसी प्रकार से ये भी प्रॉमिस होता है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। इसकी भी दो मेन स्टेट है जिन पर हमें फोकस करना होता है। वो क्या है? एक स्टेट को हम कहते हैं रिजॉल्व स्टेट या फुलफिल्ड स्टेट, कि भाई मेरा जो प्रॉमिस है वो मैंने फुलफिल कर दिया। आपने जैगवार मांगी, मैं जैगवार लेके आ गया, नाउ इट्स टाइम फॉर प्यार। एंड सेकंड वन इज रिजेक्टेड स्टेट, कि भाई आपने जैगवार मांगी, मैं जैगवार नहीं लेके आ पाया, ऑल्टो है मेरे पास, चल भग बेटा भगले। तो इस प्रकार से ये दो स्टेट आपके प्रॉमिस के, जिनको आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। पहला है रिजॉल्व स्टेट, जहाँ पे प्रॉमिस कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली। दूसरा रिजेक्ट स्टेट, जहाँ पे आपके प्रॉमिस को एग्जीक्यूट करते हुए कहीं ना कहीं फेलियर आ चुका है। ये दो स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये बात करते हैं कनकरंट एग्जीक्यूशन की या पैरेलल एग्जीक्यूशन की, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि चीज़ें लाइक नेटवर्क कॉल्स, डीबी कनेक्शन, एजेक्स रिक्वेस्ट या कोई भी प्रकार का एसिंक्रोनस कोड जो है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको प्रॉमिस के अंदर डाल के, प्रॉमिस के अंदर कंटेन करके ही अपना कोड राइट डाउन करें, ताकि आप एक क्लीन कोड लिख पाएँ या ईजी टू डीबग कोड लिख पाएँ। अच्छे इंजीनियर आप बने, अच्छे तरीके से कोड लिखना आप शुरू करें। ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट सिंटेक्स समझते हैं किस प्रकार से एक प्रॉमिस लिखा जाता है, और उसका एक प्रॉमिस को कोड करके देखते हैं कैसे चीज़ें काम कर रही होती है। तो मैंने कहा लेट्स से मुझे कोई नया प्रॉमिस क्रिएट करना है, तो मैं कह दूंगा न्यू प्रॉमिस, और इस न्यू प्रॉमिस के अंदर फटाफट से मैं एक फंक्शन पास कर दूंगा, जिसके अंदर मुझे दो पैरामीटर देने पड़ेंगे हर बार। एक होगा रिजॉल्व, एक होगा रिजेक्ट, और यहाँ से आपने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। इस फंक्शन के अंदर अपना आप कोड राइट डाउन कर देंगे। इस प्रकार से आप प्रॉमिस लिख पाते हैं। ठीक है, तो ये तो कहानी यहाँ पे कैनवस पे। एक बार फटाफट कोड विंडो पे चलते हैं, जहाँ पे अपना जीवन का पहला प्रॉमिस हम क्रिएट करते हैं। लेट से मैंने बोला लेट फर्स्ट प्रॉमिस इज इक्वल्स टू न्यू प्रॉमिस। ठीक है, आपने एक प्रॉमिस क्रिएट कर लिया इस प्रकार से, और ये फंक्शन आप लिखने चल पड़े।
ठीक है, इसके अंदर आपने क्या पास करना है, आपने रिजॉल्व और रिजेक्ट पास करना है कि चलो जी ये मैंने पास कर दिया। ठीक है, तो आपने अपना प्रॉमिस वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट कर लिया कि इस वेरिएबल के अंदर जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो मैं स्टोर कर लूँगा। एक नया प्रॉमिस आपने यहाँ पर क्रिएट कर लिया, बाकी सिंटैक्स का पार्ट है कि आपने फंक्शन क्रिएट कर दिया रिजॉल्व और रिजेक्ट को एज इनपुट पैरामीटर्स पास करके, आर्गुमेंट पास करके। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे आपका एसिंक्रोनस कोड आने वाला है, पर लेट्स से मैंने एसिंक्रोनस कोड नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने अपना सिंक्रोनस कोड लिख दिया, मैंने लिख दिया बब्बर। तो क्या होगा, कुछ नहीं, रन हो जाएगा ऑन द स्पॉट। तो लेट्स से इस पूरे के पूरे कोड को फटाफट से मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ एक बार और रन कर दूँ, तो मैं क्या ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे ऑन द स्पॉट console.log बब्बर हो गया, बब्बर प्रिंट हो गया, बढ़िया। पर एसिंक्रोनस कोड में कैसे बिहेव करेगा वो मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं अभी बाद में बात करेंगे एसिंक्रोनस की, तो पहले एक बार फर्स्ट प्रॉमिस चेक कर लेते हैं हिट करके। तो मैंने चेक किया तो यहाँ मुझे प्रॉमिस पे पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, पेंडिंग क्यों लिखा है, क्योंकि आपको मार्क करना पड़ेगा ना यार कि प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। लेट्स से मैंने यहाँ मार्क कर दिया कि रिजॉल्व, और कोई भी वैल्यू पास कर दी कि 1000 एक कुछ भी रैंडम पास कर दिया, और इसको मैंने रन कर दिया, एक बार, इसको मैंने फटाफट एक बार रन कर दिया। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, अगर मैं फटाफट से यहाँ पे चेक करने जाऊँगा तो कि भाई फुलफिल्ड हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिजॉल्व मार्क कर दिया है इस प्रॉमिस को, दैट्स वाई ये फुलफिल्ड स्टेट के अंदर आ रहा है और इसकी वैल्यू 1001 रिटर्न हो रही है। तो इस प्रकार से आप खुद से चाहें तो रिजॉल्व भी मार्क कर सकते हैं अपने प्रॉमिस को। भैया आपने कुछ भी नहीं किया था तो पेंडिंग स्टेट में था, आपने रिजॉल्व मार्क कर दिया तो फुलफिल्ड स्टेट में आ गया। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व की जगह रिजेक्ट मार्क कर दूंगा तो रिजेक्ट में भाई आप कोई एरर फेंकोगे क्योंकि फेलियर मिला है, तो आपने एक एरर फेंक दिया इस प्रकार से कि न्यू एरर, कि लेट से मैंने बोला इंटरनल सर्वर एरर। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, गो लाइव मार दिया मैंने इसको, ठीक है। इसको हमने कर दिया इंस्पेक्ट, इसको हम ले गए कंसोल पे। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इस प्रकार से जब ये रन हो रहा होता है तो क्या होगा, हमने इसको चेक किया, चला नहीं ढंग से लगता है, पोर्ट हमने इसको बोला ओपन विद लाइव सर्वर, हो गई, हमने बोला इंस्पेक्ट कर दो और हम आ गए कंसोल में। अब चला ढंग से इंडेक्स। चलो, तो क्या ऑब्जर्व किया हमने कि जैसे ही मैंने इस प्रॉमिस को रन किया तो यहाँ पर क्या एरर आ गया, इंटरनल सर्वर एरर, बिल्कुल सही। तो मैं चाहूँ तो कुछ भी ना करूँ तो पेंडिंग स्टेट में प्रॉमिस रह जाएगा, मैं चाहूँ तो रिजॉल्व मार्क कर दूँ, फुलफिल्ड स्टेट में प्रॉमिस आ जाएगा, मैं चाहूँ तो रिजेक्ट कर सकता हूँ और ताकि एरर थ्रो कर देगा कि भाई एक एरर आ रहा है आपके इस कोड के अंदर। तो ये तो आपने नॉर्मल चीज़ें समझ ली किस प्रकार से प्रॉमिस में आप चीज़ें कर सकते हो। बट लेट्स से मैं कोई एसिंक्रोनस कोड इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो पहले एक बार कोई एसिंक्रोनस कोड लिख के देख लेते हैं। तो मैंने बोला सेट टाइम आउट, और इसके अंदर दो प्रकार की चीज़ें आती हैं, एक तो फंक्शन और एक ड्यूरेशन। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है, फंक्शन से माय नेम, और ये फंक्शन क्या करता है, मेरा नाम प्रिंट करता है, माय नेम इज लव बब्बर। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आती है। तो ये फंक्शन क्रिएट कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पास कर दिए दोनों पैरामीटर, सेम माय नेम, और कितनी ड्यूरेशन, 10 सेकंड बाद। तो 10 सेकंड बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब 10 सेकंड हम वेट करेंगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, माई नेम इज़ लव बब्बर यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जस्ट अभी एग्जांपल हमने एक देखा एसिंक्रोनस कोड का। तो ये जो आप लाइन नंबर 8 से लेकर 12 तक देख पा रहे हैं, ये आपका एसिंक्रोनस कोड का एक एग्जांपल है। मैं चाहूँ तो इस फंक्शन को यहाँ से हटा के सीधा यहाँ पर रिप्लेस भी कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो इस पूरे के पूरे को इस प्रॉमिस के अंदर कंटेन भी करवा सकता हूँ। तो इस पूरे प्रॉमिस के अंदर मैंने फटाफट से एक एसिंक्रोनस कोड को कंटेन करवा दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये प्रॉमिस रन हो गया और 10 सेकंड बाद आपका ये लाइन प्रिंट करवा देगा। 10 सेकंड जैसे ही होंगे तो आपका माय नेम इज़ लव बब्बर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है। ठीक है, लेट्स से मैंने इसको कर दिया 15 सेकंड और अभी रन होना शुरू होगा। तो अगर लेट्स से इसके रन होते होते या 15 सेकंड अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, मैं इसको एक बार लॉक करवा दूँ फर्स्ट प्रॉमिस को, तो क्या ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि भाई ये अभी पेंडिंग स्टेट में है। ठीक है, अब जैसे ही ये प्रिंट हो जाएगा 15 सेकंड बाद माय नेम इज़ लव बब्बर, उसके बाद फिर से लॉक कराना चाहूँ और फिर से देखूँ तो मुझे फिर से दिख रहा है कि प्रॉमिस अभी भी पेंडिंग स्टेट के अंदर ही है, कि मैं रिजॉल्व मार्क ही नहीं करा। लेट्स से यहाँ पे मैं आऊँ और यहाँ पे बोल दूँ कि रिटर्न कर दी कोई वैल्यू, रिटर्न 1 कर दिया। तो इस केस के अंदर क्या होने वाला है, इस केस में क्या होगा, इस केस के अंदर प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार
कि फर्स्ट प्रॉमिस प्रिंट किया, अभी भी पेंडिंग स्टेट में है, क्या कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, नहीं कर रहा। एक बार 15 सेकंड कंप्लीट होने देते हैं और उस केस में देखते हैं क्या होता है, उस केस में देखते हैं एक बार क्या होता है। चलो चलो चलो, माई नेम इज़ लव बब्बर प्रिंट हो गया और मैं दोबारा से एक बार चेक करने जाऊँ तो अभी भी पेंडिंग स्टेट के अंदर है। तो इस प्रकार से बातें समझ में मुझे आ रही हैं, इस प्रकार चीज़ें काम कर रही है, ठीक है जी, ऐसा कुछ कुछ चल रहा है। और बहुत 50 प्रकार की चीज़ें हैं, वो भी समझेंगे हम क्या क्या चीज़ें हैं धीरे धीरे करके, बट ठीक है। लेट्स से यहाँ पे रिटर्न की जगह मैंने इसको मार्क कर दिया तो रिजॉल्व 1, तो इससे क्या होगा, अगर रिजॉल्व मार्क कर दिया तो इसका मतलब फुलफिल्ड स्टेट के अंदर ये आ गया होगा। तो लेट्स से फर्स्ट प्रॉमिस करूंगा तो फुलफिल्ड आ गया, जहाँ पहले पेंडिंग आ रहा था वहाँ पे अब फुलफिल्ड आ रहा है। तो यहाँ से मैं प्रॉमिस की स्टेट्स को देख पा रहा हूँ कि प्रॉमिस की स्टेट किस प्रकार से काम कर रही होती है। तो मुझे अब तक क्लियर हो गया कि अब तक मुझे कोई सिंक्रोनस कोड के साथ बैकग्राउंड में कोई टास्क साथ में चलाते रहना, तो हैव टू मेक श्योर कि मैं एसिंक्रोनस कोड लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सिंक्रोनस कोड तो आपका सिक्वेंशियली चलने वाला है और एसिंक्रोनस कोड आप बैकग्राउंड में एज कॉन्करेंट टास्क या पैरेलल एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं। ये बात समझ में आती है, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें जिनके बारे में पता होना चाहिए वो एक बार देख लेते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं देन की और कैच की, एक बार ये देखते हैं। तो जब भी मैं कोई प्रॉमिस लिखता हूँ, ठीक है, तो हर प्रॉमिस के फुलफिल्ड होने के बाद लेट से मैं कोई टास्क प्लान करना चाहता हूँ कि मैंने एक प्रॉमिस लिखा और वो प्रॉमिस फुलफिल हो गया। उस प्रॉमिस के फुलफिल स्टेट होने के बाद लेट से मैं कोई टास्क करना चाहता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर एक और मेथड अवेलेबल होता है जिसे मैं कहता हूँ देन। तो देन लगा के मैं और टास्क राइट डाउन कर सकता हूँ। या फिर लेट से कोई प्रॉमिस है जो कि फेल हो गया, कोई फेलियर आ गया, रिजेक्ट हो गया, तो उस केस के अंदर क्या होगा, वहाँ पर मैं कैच ब्लॉक लगा सकता हूँ जो कि कैच कर लेगा किस प्रकार का एरर यहाँ पर आ रहा है। तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्या चीज़ है ये, ठीक है, ठीक है। तो एक बार देन को और कैच को समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए एक बार कमेंट करता हूँ, यहाँ पर स्क्रैच से अपन कुछ कोड लिखते हैं। लेट से मैंने लिखा लेट प्रॉमिस 1 इज इक्वल्स टू न्यू प्रॉमिस, और यहाँ मैंने बोला रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट, एक फंक्शन हमने फटाफट से तैयार कर दिया और हमने यहाँ पर कुछ एक कोड डाल दिया। हमने बोला लेट सक्सेस इज इक्वल्स टू ट्रू। हमने लेट से एक बूलियन क्रिएट कर लिया और हमने सिंपल सी बात बोली कि लेट से इफ सक्सेस अगर ये ट्रू के इक्वल है तो मैं इसको रिजॉल्व मार्क कर दूंगा। मैंने बोल दिया कि प्रॉमिस फुलफिल्ड, ठीक है। अगर सक्सेस ट्रू होगा तो ये कर दूंगा और एल्स केस के अंदर मैंने मार्क कर दिया रिजेक्ट के अंदर मैंने मार्क कर दिया मैंने प्रॉमिस रिजेक्टेड, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, इतना तो हमें पता ही है। तो इस केस के अंदर मेरा आंसर क्या आएगा, इस केस के अंदर अगर मैं यहाँ पर जाकर चेक कर लूँगा प्रॉमिस 1, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि प्रॉमिस फुलफिल्ड मेरा आंसर आ रहा है क्योंकि मेरा सक्सेस ट्रू है, तो रिजॉल्व मार्क हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो इस प्रॉमिस के ऊपर आपका देन ब्लॉक लगा सकता हूँ कि भाई देन में हमें ये करना है, और मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसके ऊपर कैच ब्लॉक भी लगा सकता हूँ कि भैया मुझे ये करना है। तो एक बार 1 बाय 1 इन चीज़ों को अप्लाई करके देखते हैं कि मैंने बोला प्रॉमिस 1 पे मैं खड़ा हूँ और डॉट देन मैंने यहाँ पर लगा दिया। इसके अंदर फंक्शन ऐड करता हूँ, तो मैंने बोला जो भी यहाँ पर मैसेज मेरे पास आने वाला है उस मैसेज के लिए मैं यहाँ पे कुछ करने वाला हूँ। अपन क्या करने वाले हैं, मैंने इस मैसेज को प्रिंट कर दिया कि देन का मैसेज इज़ मैसेज, ठीक है। इस प्रकार से हमने कर दिया, बहुत बढ़िया। और इसी के आगे मैं डॉट कैच भी लगा सकता हूँ कि मैंने बोला डॉट कैच, और जो भी यहाँ पर एरर आ रहा है उसको भी मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ एरर, और यहाँ पे अपन कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं जो भी एरर है, एरर, ठीक है। ये बात समझ में आती है, ध्यान से ऑब्जर्व करो। तो हमने प्रॉमिस के ऊपर देन ये लगा दिया और कैच ये लगा दिया। ऑब्जर्व करो कि प्रॉमिस के अंदर सक्सेस ट्रू है, तो सक्सेस ट्रू होने के कारण रिजॉल्व मार्क हो जाएगा, प्रॉमिस फुलफिल्ड आ जाएगा। अब प्रॉमिस फुलफिल होने के बाद देन के अंदर आप जाओगे, मैसेज के अंदर प्रॉमिस फुलफिल आ रहा है, आपने प्रिंट कर दिया कि देन का मैसेज इज़ प्रॉमिस फुलफिल्ड, तो देन का मैसेज इज प्रॉमिस फुलफिल्ड। बट अगर लेट से मैं सक्सेस को यहाँ पर फॉल्स मार्क कर दूँ तो आप रिजेक्ट कर दोगे, प्रॉमिस रिजेक्टेड आ जाएगा, और आप इस कैच के अंदर जाओगे रिजेक्ट वाले केस के अंदर और आप प्रिंट कर दोगे एरर क्या है, एरर है प्रॉमिस रिजेक्टेड। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आपने ऑब्जर्व किया कैसे आप प्रॉमिस के ऊपर देन और कैच ब्लॉक्स का यूज़ कर सकते हो। देन के अंदर भी आपको एक फंक्शन देना पड़ेगा और कैच के अंदर भी आपको एक फंक्शन देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया,
ठीक है जी। तो अगर आपका प्रॉमिस फुलफिल्ड हो गया होगा तो फुलफिल्ड होने वाले केस के अंदर वो देन ब्लॉक के अंदर आएगा। अगर आपका प्रॉमिस रिजेक्टेड हो गया तो वो कैच के अंदर आ जाएगा। तो ये आपने एक और चीज़ यहाँ पर समझ ली है। अगेन यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप मल्टीपल देन ब्लॉक्स लगा सकते हैं, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे आपको दिखाना हो तो आप ऐसे देख सकते हैं इसको कि प्रॉमिस के अंदर आप गए, प्रॉमिस 1 डॉट देन, और आपने इस देन ब्लॉक के अंदर एक मैसेज आ रहा है, उस मैसेज को प्रिंट कर दिया। आपने लेट से यहाँ बोल दिया कि फर्स्ट मैसेज, आपने फर्स्ट मैसेज को यहाँ प्रिंट कर दिया जो भी आपका मैसेज आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से आपने क्या कर दिया, यहाँ से आपने एक नया मैसेज रिटर्न करवा दिया। लेट से मैंने बोला प्रॉमिस फुलफिल्ड, सेकंड मैसेज। ठीक है, ये आपने सेकंड मैसेज रिटर्न कर दिया यहाँ से। और यहाँ पे आप चाहें तो एक और देन ब्लॉक लगा सकते हैं। यहाँ पे आपने फिर से बोल दिया कि लेट से मेरे पास कोई मैसेज आ रहा है और उस मैसेज को मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैंने बोल दिया कि सेकंड मैसेज, और आपने सेकंड मैसेज को भी यहाँ पर प्रिंट कर दिया। ठीक है, लेट से मैं यहाँ पर भी कुछ रिटर्न करना चाहता हूँ। मैंने बोल दिया कि प्रॉमिस फुलफिल्ड, थर्ड मैसेज, और यहाँ पर लेट से फिर से मैं देन लगाना चाहता हूँ तो फिर से मैं देन लगा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे फिर से देन लगा के उसको प्रिंट करा दिया, console.log थर्ड मैसेज और डन सीन्स। ठीक है, इसने आपने कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो पा रहा है एक बार चेक करते हैं। लेट से जैसे ही मैं इसको सक्सेस को ट्रू मार्क करता हूँ तो ट्रू मार्क करने से क्या हुआ, आपने ट्रू मार्क किया, ट्रू की वजह से ये रिजॉल्व हो गया, प्रॉमिस फुलफिल्ड आ गया। तो प्रॉमिस के अंदर देन के अंदर ये मैसेज आ रहा है प्रॉमिस फुलफिल्ड, आपने प्रिंट कर दिया, फर्स्ट मैसेज है प्रॉमिस फुलफिल्ड, फर्स्ट मैसेज में प्रॉमिस फुलफिल्ड आ गया। आपने रिटर्न कर दिया प्रॉमिस फुलफिल्ड सेकंड मैसेज, तो अगले देन के अंदर ये वाला मैसेज ये वाले के स्ट्रिंग के इक्वल हो गया। तो आपने प्रिंट कर दिया सेकंड मैसेज प्रॉमिस फुलफिल्ड सेकंड मैसेज, सेकंड मैसेज प्रॉमिस फुलफिल्ड सेकंड मैसेज, बहुत बढ़िया। आपने रिटर्न कर दिया प्रॉमिस फुलफिल्ड थर्ड मैसेज, तो इस देन के अंदर ये वाले मैसेज के अंदर ये वाली वैल्यू इक्वेट हो गई। तो आपने प्रिंट कर दिया थर्ड मैसेज प्रॉमिस फुलफिल्ड थर्ड मैसेज, थर्ड मैसेज प्रॉमिस फुलफिल्ड थर्ड मैसेज। तो ऐसे अगर आप चाहें तो मल्टीपल देन ब्लॉक्स भी लगा सकते हैं, और इसको हम कहते हैं, एक टर्म देते हैं इसको हम प्रॉमिस चेनिंग या चेनिंग प्रॉमिसेस। ठीक है, जो भी आपको सही लगे वो आप यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये बात समझ में आती होगी। इसको थोड़ा और इजी वे में समझना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि लेट से आपने यहाँ पे कोई वैल्यू भेज दी 10 और आपने यहाँ पे कोई वैल्यू भेज दी -1। ठीक है, और आपने यहाँ भेज दी कोई वैल्यू 20, आपने यहाँ पे कोई वैल्यू भेज दी 30। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपने यहाँ पे सक्सेस ट्रू था तो 10 भेज दिया, तो ये वाले देन में 10 आया, फर्स्ट मैसेज में 10 प्रिंट हो गया। अब ये वाले देन ने 20 रिटर्न कर दिया, इस वाले देन ने 20 पकड़ लिया, तो यहाँ पे 20 प्रिंट हो गया। अब इस वाले देन ने 30 रिटर्न कर दिया, इस वाले देन ने 30 पकड़ लिया, और यहाँ पे 30 प्रिंट हो गया, ख़त्म। इस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। अब अगले केस को हम पकड़ सकते हैं जहाँ पे आपको एरर्स कैच कर रहे हैं। तो बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। लेट से यहाँ मैंने फॉल्स मार्क कर दिया, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे कैच का उपयोग भी कर सकता हूँ। मैंने बोला कैच, और यहाँ पर आपका कोई एरर आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया एरर कैच, एरर कैच कर लिया फटाफट से मैंने यहाँ पे। और अगर मैं चाहूँ यहाँ पर तो console.error, इस एरर को मैं यहाँ पे कंसोल कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सारे को कंसोल कर लिया कि देखो ये मेरा एरर आ रहा है जी। क्या बात समझ में आती है? इस प्रकार से आप चाहें तो एरर कंसोल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दिया लेट से इंटरनल सर्वर एरर, तो आपका यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर, यहाँ पर रिजेक्टर ने भेजा, सक्सेस फॉल्स था तो एल्स केस के अंदर आए, इंटरनल सर्वर एरर भेजा गया, जो इस प्रॉमिस ने देन में नहीं गया, देन में नहीं गया, देन में नहीं गया, सीधा कैच में गया क्योंकि एरर था। तो आपने इसका एरर को लॉक कर रखा है, एरर लॉग यहाँ पे हो गया, बढ़िया। तो इस प्रकार से आप चाहें तो एरर को कैच कर सकते हैं, इस प्रकार से कैच ब्लॉक का आप यूज़ कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज एक फाइनली ब्लॉक भी आपके पास अवेलेबल है, जो कि हमेशा ही रन होगा रिगार्डलेस ऑफ कि आप रिजॉल्व करें या रिजेक्ट करें, फाइनली तो पक्का चलना ही चलना है। तो आप चाहें तो यहाँ पर फाइनली मार्क कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं कि भाई मैं तो फाइनल हूँ, चलूँगा पक्का। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, आप सक्सेस फॉल्स करते हो तब भी आपका फाइनली वाला ब्लॉक देखो चला ही चला, और आप सक्सेस ट्रू मार्क करोगे तब भी आप ऑब्जर्व करोगे फाइनली वाला ब्लॉक चला ही चला। तो फाइनली वाला ब्लॉक जहाँ पर जो है आप चाहे
फुलफिल्ड स्टेट करो प्रॉमिस की या रिजेक्टेड स्टेट करो, दोनों ही स्टेट में आपका फाइनली वाला ब्लॉक चलने वाला है। ये बात समझ में आती है, ठीक है। एक लास्ट चीज़ और समझ लेते हैं, उसके बाद ये प्रॉमिस के डिस्कशन को यहीं पर समाप्त कर देंगे। तो लेट से मैंने यहाँ पर मल्टीपल प्रॉमिसेस क्रिएट कर दिए, ठीक है। मैंने बोला लेट प्रॉमिस 1 इज इक्वल्स टू न्यू प्रॉमिस, और यहाँ मैंने बोला रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट, ठीक है। और यहाँ मैंने मार्क कर दिया रिजॉल्व, या टाइम आउट लगा देता हूँ कि सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट मैंने बोल दिया कि रिजॉल्व कर देना और 1 सेकंड बाद और ये वाली स्ट्रिंग रिस्पॉन्स में दे देना, ठीक है। तो इस प्रकार से भी तुम लिख सकते हो कि भाई इस प्रॉमिस के अंदर सेट टाइम आउट लगा दिया जो कि 1 सेकंड का टाइम आउट है, और रिजॉल्व मार्क करना है और ये मेरा रिस्पॉन्स रिटर्न कर देना। तो ये एक प्रॉमिस रिटर्न कर दिया, और 2 प्रॉमिस मैंने ये क्रिएट कर ली, और ये रहा दूसरा प्रॉमिस, ये रहा तीसरा प्रॉमिस। ये क्या रिटर्न कर रहा है? ये रिटर्न कर रहा है सेकंड। ये क्या रिटर्न कर रहा है? ये रिटर्न कर रहा है थर्ड। और ये कितना सेकंड बाद चलेगा? ये चलेगा 2 सेकंड तक चलेगा, और ये 3 सेकंड तक चलेगा, 4 सेकंड तक चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने 3 प्रॉमिस क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहाँ पर मल्टीपल प्रोमिसेस हैं, और जब भी मुझे मल्टीपल प्रोमिसेस को जो कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं उन्हें हैंडल करना है, तो मेरे पास एक बहुत प्यारी यूटिलिटी है जिसे मैं कहता हूँ प्रॉमिस डॉट ऑल। तो उसे एक बार यूज़ करके देखते हैं, समझते हैं क्या चीज़ है, उसके बाद और मज़ा आपको आएगा कि प्रॉमिस डॉट ऑल। और इस प्रॉमिस डॉट ऑल के अंदर मैं एक एरे भेजता हूँ, मान लो, या मैं आइट्रेबल एक भेजता हूँ जिसके अंदर बताता हूँ कि कौन कौन से प्रॉमिस को अपने को हैंडल करना है। तो मैंने बोला प्रॉमिस 1, प्रॉमिस 2, प्रॉमिस 3। तो प्रॉमिस डॉट ऑल करके मैंने ये क्रिएट कर दिया है एक और प्रॉमिस। तो प्रॉमिस डॉट ऑल करने से क्या हुआ, एक और नया प्रॉमिस क्रिएट हो गया जो क्या करने वाला है, जो तब एग्जीक्यूट होगा या तब रिजॉल्व मार्क होगा जब ये तीनों प्रॉमिस रिजॉल्व हो चुके होंगे। दोबारा समझते हैं, जब प्रॉमिस डॉट ऑल मैं करता हूं तो इससे एक नया प्रॉमिस क्रिएट होता है जो तब रिजॉल्व मार्क होगा जब इसके अंदर के सारे प्रोमिसेस रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई भी एक प्रॉमिस इसके अंदर का फेल हो गया, या कोई भी एक या एक से ज़्यादा प्रॉमिस फेल हो गया, तो ये नया प्रॉमिस जो क्रिएट हुआ ये भी फेल ही माना जाएगा। तो यहाँ मैंने बोला प्रॉमिस क्रिएट किया मैंने इन तीनों प्रॉमिसेस के आधार पर, और मैं चाहूँ तो यहाँ पर डॉट देन कर सकता हूँ, और डॉट देन करके मेरे पास यहाँ वैल्यूज़ हैं, और इन सारी वैल्यूज़ को जो मेरे को इन प्रॉमिसेस से मिली है मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। मैंने console डॉट लॉग वैल्यूज़ कर दिया। एक बार देखते हैं इससे क्या प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, क्योंकि ये 1 सेकंड बाद खत्म होगा, ये 2 सेकंड बाद खत्म होगा, 4 सेकंड बाद खत्म होएगा। तो ये वाला प्रॉमिस कब क्रिएट होगा? ये प्रॉमिस इन 4 सेकंड के बाद ही क्रिएट होने वाला है, क्योंकि 4 सेकंड के बाद आपको डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इन सारी वैल्यूज़ को रिटर्न कर दिया। ध्यान से ऑब्जर्व करो, पहला प्रॉमिस फर्स्ट करता, दूसरा प्रॉमिस सेकंड रिटर्न करता, तीसरा प्रॉमिस थर्ड रिटर्न करता। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आपने प्रिंट करी है वो क्या प्रिंट हुई है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगेन इन वैल्यूज़ का ऑर्डर डिपेंड करेगा कि आपने प्रॉमिस किस ऑर्डर में सेंड करे हैं। लेट्स से मैंने प्रॉमिस 1 की जगह 3 किया होता, प्रॉमिस 3 की जगह यहाँ 1 किया होता, तो प्रॉमिस 3 के लिए थर्ड प्रिंट होता, 2 के लिए सेकंड, और 1 के लिए फर्स्ट। तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाएगा। थर्ड आ गया क्योंकि प्रॉमिस 3 पहले भेजा गया था, सेकंड आया क्योंकि दूसरे प्रॉमिस 2 भेजा गया था, और फर्स्ट आया क्योंकि तीसरा प्रॉमिस 1 भेजा गया था। तो मैं चाहूँ तो ऐसे डॉट देन करके वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकता हूँ, और ऐसे ही चाहूँ तो डॉट कैच करके भी यहाँ पर एरर को मैं डिस्प्ले करवा सकता हूँ कि भाई console डॉट एरर जो भी आपका एरर आया है। क्या बात समझ में आती है? लेट्स से मैं इसको रिजेक्टेड मार्क कर दूंगा, तो क्या होगा? अगर एक रिजेक्ट हुआ तो एक रिजेक्ट की वजह से ये जो नया प्रॉमिस आपने क्रिएट किया ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, और ये भी कैच के अंदर आ जाएगा। कैच के अंदर आने की वजह से आपने console डॉट लॉग में जो एरर मैसेज है वो आपका प्रिंट हो जाना चाहिए, जो कि हो रहा है। चेक करते हैं, हो जाए भाई? बहुत बढ़िया, सही चल रहा है। तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया कैसे मल्टीपल प्रॉमिसेस जो कि कॉन्करेंटली चल रहे हैं उनको हैंडल किस प्रकार किया जा सकता है प्रॉमिस डॉट ऑल का यूज़ करके। इन सभी की वैल्यूज़ को आप एक साथ इस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर आपने क्या सीखा कि प्रॉमिस क्या होता है, कैसे एक प्रॉमिस आप राइट डाउन कर सकते हैं, कैसे उसको रिजॉल्व मार्क कर सकते हैं, कैसे उसको पेंडिंग में आप देख सकते हैं, कैसे उसको रिजेक्टेड मार्क कर सकते हैं, कैसे देन का यूज़ करना है, कैसे कैच का यूज़ करना है, कैसे फाइनली का यूज़ करना है, कैसे प्रॉमिस चेनिंग होती है, कैसे मल्टीपल प्रॉमिस जो कि कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनको हैंडल किया जा सकता है। और बस, तो प्रॉमिस के ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा ये लेक्चर था, और मैं आशा करता हूँ कि मज़ा आया होगा, आशा करता हूँ कि स्वाद आया होगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आप पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवरली यूज्ड होता है और आपके आने वाले समय में बहुत सहायता करने वाले हैं। तब तक एक होमवर्क आपके लिए कि अगर मैं सेट टाइम आउट क्रिएट कर दूं इस प्रकार से, और यहाँ पर टाइमर में 15,000 की जगह 0 सेंड कर देता तो क्या होता।
क्या सेट टाइम आउट में 0 सेंड करने से ये कोड सिंक्रोनस बन जाता है या फिर एसिंक्रोनस ही रहता है? बताएँगे आप कमेंट सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग हो रही है अब तो, 5:15 हो रहे हैं सुबह के। चलो, धन्यवाद।